मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सैनी। राजनीति शास्त्र में हम आपसे बात करने वाले हैं राजनीति की वो तमाम खबरों की जो आपसे जुड़ी भी है, लोकसभा से जुड़ी भी है और बहुत कुछ कहने वाली है खबरें। जया, निश्चित तौर पर तो राजनीतिक शास्त्र में सियासी जगत से जुड़े हुए हर एक पन्ने को पलटने की कोशिश हम करेंगे और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं, बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल एमपी कांग्रेस की पहली सूची कल आ सकती है। 8 मार्च को कल कांग्रेस अपनी पहली सूची यानी कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये भोपाल से बड़ी खबर है। शिवरात्रि के दिन कांग्रेस अपनी पहली सूची सामने रख सकती है। आज शाम को 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें फाइनल नामों पर मोहर लगेगी और खबर यह भी है कि कांग्रेस की इस पहली सूची में बड़े दिग्गजों के नाम सामने आ सकते हैं। एमपी से कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, इन्हें एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 लोकसभा में टिकट मिल सकता है। बिल्कुल। और अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया के नाम की चर्चा भी है। सज्जन सिंह वर्मा को भी देवास से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता। पहले भी वो लोकसभा चुनाव वहां से लड़ चुके हैं, सांसद रहे हैं। बड़ी सीटों पर बड़े दिग्गजों को उतारने की तैयारी है। कमलनाथ ने किया है ये प्लान तैयार, ऐसा कहा जा रहा है। 12 से 13 सीटें जीतने का दावा कमलनाथ पहले ही कर चुके हैं। तो क्या वरिष्ठ नेता जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो दिखाई देंगे? बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बीजेपी के पत्ते खुल चुके हैं लेकिन कांग्रेस अभी भी लगातार पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रत्याशियों पर मंथन लगातार जारी है और शुरुआत से ही ये खबरें निकलकर सामने आती रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह को लेकर, अरुण यादव को लेकर, कमलनाथ के नाम का भी जिक्र था। हालांकि बीच में जरूर इन दिग्गजों की ओर से इनकार कर दिया गया था, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जीतू पटवारी, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पार्टी निर्देश देगी उन नेताओं को चुनाव लड़ना होगा। अब पैनल आप देख लीजिए, जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके पैनल भी आपको बता रहे हैं। हालांकि इन्हीं में से कोई एक नाम जिस पर मोहर आज होने वाली बैठक में लगेगी 10 तारीख की सामने आ रही थी। मनोज सर, 10 तारीख बताई जा रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर है कि कल ही प्रत्याशी सामने आ सकते हैं कांग्रेस के। बिल्कुल। देखिए, कई दौर की चर्चाएं आपसे हो भी चुकी है, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण सीईसी की जो बैठक है उसके बाद ये दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस भी ये चाहती है कि कुछ नया कर दिया जाए, यानी हर एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी जाए। और इसीलिए बड़े नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे सज्जन वर्मा है, एक बार पुनः मैदान में देख सकते हैं। राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह, चंद्र सोंदिया की हम बात कर लें तो वो भी नजर आ सकते हैं। इसी तरह संभावित उम्मीदवार जो हम बता रहे हैं, देवास से विपिन वानखेड़े, सज्जन वर्मा के नाम की चर्चा बड़ी तेजी से है और सज्जन वर्मा के पास एक अच्छा अनुभव भी है उस लोकसभा सीट का। इसी तरह दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़े थे, लेकिन इस बार चर्चा है क्या वो राजगढ़ तो नहीं जा रहे जी। उज्जैन से महेश परमार, रामलाल मालवी की चर्चा। महेश परमार वर्तमान में विधायक है और तराना से लगातार वो चुनाव जीते। तो चलिए जी, सूरज जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, आप क्या कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि हमें सूची दिखाई दे सकती। पहले ये चर्चा थी कि 10 तारीख के आसपास कांग्रेस की पहली सूची होगी, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को उतारने की तैयारी है। न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ रहे, क्या कुछ दिखाई दिया न्याय यात्रा में? क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी और कल भी जब विधायकों के साथ बैठक हुई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारना चाहिए ताकि जो उनके समर्थक हैं या कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक उत्साह का वातावरण बना रहे। और यही कारण है कि अब पार्टी ने विचार भी कर रही है और जिस तरीके से पैनल में नाम है, चाहे दिग्विजय सिंह की बात हो, कांतिलाल भूरिया की बात हो, अजय सिंह, अरुण यादव हो, सीधी से कमलेश्वर पटेल की बात हो या सज्जन सिंह वर्मा की, तमाम वो वरिष्ठ नेता जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस की वरिष्ठ समितियों में भी सदस्य हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनको उतारने की तैयारी है। इसके साथ ही 14 से 15 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर नए लोगों को मौका दिया सकता है। चाहे गुना की बात हो तो प्रियव्रत सिंह का भी नाम आ रहा है, जयवर्धन सिंह का नाम है, विपिन वानखेड़े, सज्जन सिंह वर्मा के साथ पैनल में उनका भी नाम चल रहा है। जबलपुर से बात करें तो तरुण बनोट का नाम चल रहा है। रामू टेकाम जो आदिवासी मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो बैतूल से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दोनों पहलुओं को लेकर पार्टी की बातचीत कर रही है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि आज शाम को सीईसी की बैठक होगी। इसमें राहुल गांधी क्योंकि बांसवाड़ा न्याय यात्रा में है तो वहां से वर्चुअली वो बैठक में शामिल होंगे। तो बहुत कुछ तस्वीर मनोज जी शाम तक साफ हो जाएगी, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जी चलिए सूरज, निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन जो खबरें आ रही जया, उसके मुताबिक करीब करीब 1 दर्जन के लगभग